हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इससे पहले मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है, परसेंटेज कंप्लीट पढ़ा दिया है दोस्तों। तो जो बच्चा वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले उनको देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए, क्योंकि जितना अरिथमेटिक पोर्शन के लिए परसेंटेज ज़रूरी है दोस्तों, उतना ही हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन ज़रूरी है। क्योंकि हम देखना कई चैप्टर्स के अंदर मात्र 5 या 10 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चंस को रेशियो और परसेंटेज की सहायता से तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए मैं कंप्लीट आपको रेशियो का बेसिक समझाता हूं। ये रेशियो की डिवीजन फॉर्म होती है दोस्तों। ये देखिए, तो रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। ये रेशियो की डेसिमल फॉर्म हो जाती है। और ये रेशियो की खुद की रेशियो की फॉर्म ही है दोस्तों, इसे ही हम रेशियो कहते हैं। अब देखिए, ये रेशियो को हम डिनोट करने के हमारे पास तरीके होते हैं। हम रेशियो को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, अब हमारे सामने समस्या ये आती है कि हम किन चीज़ों का रेशियो ले सकते हैं, हम किन दो चीज़ों का रेशियो ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, हमारे पास में है 50 किलोमीटर पर आवर और एक दे रखा है हमें 50 किलोग्राम। क्या हम इनका रेशियो ले सकते हैं दोस्तों? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम रेशियो तभी ले सकते हैं दोस्तों जब हमारी यूनिट सेम हो। ध्यान से सुनना, कब ले सकते हैं? जब हमारी यूनिट सेम हो। यहाँ यूनिट है 50 किलोमीटर पर आवर और यहाँ यूनिट है हमारी किलोग्राम। तो किस स्थिति में हम रेशियो लिख सकते हैं? यहाँ दे रखा हूँ हमें 50 किलोमीटर पर आवर और यहाँ दे रखा हूँ मैं 100 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम यहाँ से रेशियो निकाल पाएंगे। किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल, यहाँ 50 के फाड़े से एक बार और यहाँ देखें तो 2 बार। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और समझाता हूँ। यदि आपको दे रखा हो 50 किलोग्राम और यहाँ दे रखा हो 10,000 ग्राम, तो क्या इनका हम रेशियो ले पाएंगे? इनका हम रेशियो यहाँ नहीं ले पाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ यूनिट है किलोग्राम और यहाँ यूनिट है हमारी ग्राम। तो हम इसको किलोग्राम में बदल के फिर रेशियो निकाल पाएंगे। किलोग्राम में किस प्रकार बदलेंगे? 1000 का भाग देंगे तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारे, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 किलोग्राम। अब रेशियो निकाल दीजिए, 0 से 0 काटिए और रेशियो आ जाएगा हमारा 5:1। तो आपको समझ में आया होगा कि हम किन दो चीज़ों का रेशियो निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आइए इससे आगे मैं चीज़ें समझाता हूँ आपको। हमारा रेशियो है 3:5। तो क्या हम इसको रियल वैल्यू में हम किस प्रकार लिखते हैं? इसको रियल वैल्यू में लिख लेंगे हम 3x और 5x। ठीक है, तो अब मैं आपसे रियल वैल्यू पूछूं तो आप क्या उत्तर दोगे? कोई बच्चा बोलेगा कि ये है 30 और 50, कोई बोलेगा 300 और 500, कोई बोल देगा 18 और 30, कोई बोलेगा 27 और 45। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। फिर ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। ये कंप्लीट चीज़ें सही है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही रेशियो की कई मान हो? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। एक बच्चा बोलेगा 3/2 और यहाँ से 5/2। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझनी है दोस्तों, रेशियो का हमारी रियल वैल्यू या तो कोई मल्टीपल होगी या फिर उसका कोई भाग होगी। क्या मैंने क्या बोला? रेशियो से हमारी रियल वैल्यू या तो उसका कोई मल्टीपल होगी या फिर उसका कोई भाग होगी।
यहाँ रेशियो था 3 और 5, तो इसका यहाँ देखें तो 10 गुना है, यहाँ देखें तो 100 गुना है, यहाँ देखें तो कितना टाइम है 6 टाइम है, और यहाँ देखें तो कितना टाइम है 9 टाइम है। तो ये तो इसका कोई मल्टीपल हो गई दोस्तों, और यहाँ से देखें तो ये इसका कोई पार्ट हो गई दोस्तों। कितना, यहाँ अक्स की वैल्यू देखें तो हम यहाँ अक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, कितनी है 1/2। तो ठीक है, आपको समझ में आई होगी कि रियल वैल्यू या तो रेशियो का कोई मल्टीपल होगी या फिर उसका कोई भाग होगी। ओके, आइए आगे से मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। आपको पहले कंप्लीट बेसिक ही समझना है दोस्तों, क्योंकि यदि आपको बेसिक नहीं समझोगे तो आगे क्वेश्चंस के अंदर बहुत दिक्कत आने वाली है। देखिए आगे, इसको यदि आप सिंपल फॉर्म में लिखे तो A/B बराबर 2/3। आगे दे रखा है C अनुपात D कितना है 2:3 है, और यहाँ से E/F देखिए तो ये भी कितना दे रखा है 2 दे रखा है। अब इनको हम रियल वैल्यू में लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ रियल वैल्यू लिखे तो 2x और 3x। तो क्या यहाँ भी हम 2x और 3x लिख दें? नहीं लिख सकते दोस्तों। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ हम इसको 20 और 30 मान लेते हैं एक बार। तो यहाँ x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू हो गई हमारी 10, लेकिन यहाँ यदि वैल्यू देखूँ मैं तो 200 और 300 नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमें तो रेशियो ही तो दे रखा है। रेशियो कितना 2/3 दे रखा है, लेकिन यहाँ तो वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है रियल वैल्यू। तो यहाँ तो x की वैल्यू फिर हमें 100 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ x है और यहाँ 100 है, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक ही जगह एक वस्तु का 2 मान पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ यदि हमने x माना है तो यहाँ फिर आगे और कुछ मानना पड़ेगा। तो हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यहाँ क्या मान लेंगे 2y और 3y, यहाँ आगे z मान लीजिए। ठीक है, अब आपको इस प्रकार देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, और किस प्रकार पूछा जाता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए 2a प्लस आपको दे दिया 3c प्लस 4e अपॉन 2b प्लस 3d प्लस 4f। अब आप इसका मान बताइए दोस्तों कि कितना होगा। आपको दे रखा है a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 2/3, और आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार करना है, पहले मैं इसका कंप्लीट बेसिक समझाता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट बता दूंगा। तो यहाँ से a की वैल्यू देखिए, और a की वैल्यू आप कितनी मानी है आपने 2x, तो 2 × 2x प्लस 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है 2y। इस प्रकार 4 इंटू यहाँ से e की वैल्यू देखेंगे तो 2z, नीचे 2 इंटू b की वैल्यू कितनी 3x प्लस 3 इंटू d की वैल्यू देखो यहाँ से 3y प्लस 4 इंटू f की वैल्यू देखोगे तो यहाँ से कितना होगा 3z। यहाँ ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, यहाँ से आएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z। नीचे देखिए, नीचे से 3 कॉमन लीजिए, यहाँ से आएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z। तो यहाँ से 2x प्लस 3y प्लस 4z से ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 2/3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारा आंसर वही आता है जो हमें क्वेश्चंस के अंदर दे रखा होता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब हमें सेम संख्या से ऊपर और सेम संख्या से नीचे गुना किया हुआ होता है दोस्तों। सेम संख्या से ऊपर और सेम संख्या से ही नीचे गुना किया हुआ होता है। यदि ऐसा नहीं हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको इस प्रकार दिया हुआ हो a प्लस 2c
यहाँ 3b, यहाँ 2d लिख लीजिए और यहाँ f ही रहने दीजिए। और इसका आपको वैल्यू पूछे दोस्तों, तो आप एक बार बेसिक से करिए किस प्रकार आप वैल्यू निकाल पाओगे। a की वैल्यू कितनी थी 2x प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी थी 2y प्लस ई की वैल्यू कितनी है 2z, तो 4 इंटू 2z अपॉन 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी 3x प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3y और आगे क्या है f की वैल्यू 3z। ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, यहां से देखेंगे x प्लस 2y प्लस 4z, नीचे से 3 कॉमन लीजिए दोस्तों, तो यहाँ आएगा 3 कॉमन लिया तो 3x प्लस 2y प्लस z। तो ऊपर है x प्लस 2y प्लस 4z, नीचे है 3x प्लस 2y प्लस z। तो क्या इनको आप काट पाओगे? नहीं काट पाएंगे दोस्तों। तो इस स्थिति में हम इसका उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। हमारा आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइए आप। ऊपर आ गया देखिए 4a प्लस 6c प्लस 8 क्या e अपॉन नीचे है 6b प्लस यहाँ आ जाएगा हमारा 9d प्लस 12e। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिए एक बार। ऊपर तो 4 है, नीचे 6 है, तो क्या इसको हम सोल्व कर पाएंगे दोस्तों? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? यहाँ ऊपर से आप 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा 2a प्लस 3c प्लस 4e। नीचे से हम 3 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 2a प्लस 3d प्लस 4, यहाँ f है दोस्तों 4f। तो 2/3 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ आ गया 2a प्लस 3c प्लस 4e, यहाँ है 2a प्लस 3d प्लस 4f। तो ऊपर भी सेम संख्या है, नीचे भी सेम संख्या है दोस्तों। तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए? 2/3। तो 2/3 हमने पहले कॉमन लिया है, इसका आंसर आएगा इस पूरे का 2/3। तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा 4/9। तो या तो हमें संख्या सेम दी हुई हो दोस्तों, और या फिर हमें कोई कॉमन लेने के बाद हमें उसका सेम बन जाए, हमें कोई मल्टीपल दे रखा हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आइए आगे देखिए, मैं और आपको चीज़ें समझाता हूँ। आइए दोस्तों, इससे आगे की चीजें मैं आपको समझाता हूं। आपको इस प्रकार दिया होता है 3a बराबर 2b। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्चुअल a अपॉन b इज इक्वल टू 2/3। जो वैल्यू a के साथ होगी वो किसकी होगी? b की वैल्यू होगी, और जो b के साथ होगी वो किसकी वैल्यू होगी? a की वैल्यू होगी। और इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम a/2 इज इक्वल टू b/3 इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ अपन 6 का भाग दे देंगे। किसका भाग दे देंगे? 6 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से देखिए a/2 आ जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो b/3 आ जाएगा। तो हम इस प्रकार भी रेशियो को लिख पाते हैं। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू यहाँ कितनी है? 3। आगे देखिए,
आपको दे रखा होता है A/B इज इक्वल टू 2/3, B/3, B/C इज इक्वल टू 3/4, और आपसे पूछा है यहाँ A/B/C। तो यहाँ से आप सिंपली बता देते हो कि रेशियो कितना है, 2/3/4। किस प्रकार बताते हो यहाँ, क्योंकि यहाँ B की वैल्यू यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, और यदि हमारे पास समान वैल्यू नहीं आती है तो हमें समान करनी होती है दोस्तों। कैसे, आगे देखिए। यदि हमें यहाँ 2/3 दे रखा हो और यहाँ दे रखा हो हमें 4/5, अब हमें किसकी वैल्यू पूछे, अब हमें A/B/C की वैल्यू पूछे, A/B/C। तो इसको मैं पहले समझाता हूँ कि कैसे आती है, फिर मैं आपको शॉर्ट भी बता दूंगा। अब यहाँ B की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4, और यहाँ B की वैल्यू कितनी है, 3। इसको आप ऐसे लिखिए, A/B कितना है, 2/3। यहाँ से B/C है कितना है, 4/5। तो आप B की वैल्यू को सेम बनाइए। सेम बनाने के लिए यहाँ 4 से गुना करिए, यहाँ 3 से। यदि यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से, और यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से। तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 12, और यहाँ कितना आ जाएगा 15। तो हमारा A/B/C कितना आया, 8/12/15। लेकिन हमें इस प्रकार नहीं करना है दोस्तों। किस प्रकार करेंगे हम, इस B वाली वैल्यू को गुना करिए, यहाँ कितना आया 8। अब इस B वाली वैल्यू को जहाँ ऊपर B है वहाँ गुना करिए तो कितना आया 12, और अब इसको कर दीजिए नीचे गुना, तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो आइए इससे आगे देखिए। यदि आपको दिया हुआ हो A/B/C इज इक्वल टू 3/4/5, आगे दिया हुआ हो आपको B/C/D, और ये दिया हुआ हो आपको 8/10/15, और आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे, A/B/C ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो आप किस प्रकार निकाल पाओगे, यहाँ देखिए, यहाँ B और C की वैल्यू कितनी है, 4 और 5, लेकिन यहाँ B और C की वैल्यू कितनी है, 8 और 10। बिल्कुल इससे कितनी है, डबल है। लेकिन हम तो B और C की वैल्यू ले रहे हैं, तो B और C की वैल्यू तो एक मान पॉसिबल हो सकता है, अलग अलग कैसे हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ आप किससे गुना कर दीजिए, 2 से। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ कितना आ जाएगा 8, और यहाँ कितना आ जाएगा 6। तो A की वैल्यू 6 होगी दोस्तों, B की वैल्यू कितनी 8, C की वैल्यू यहाँ से 10, और D की वैल्यू चाहिए तो हमें यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 15। तो ABCD का रेशियो कितना आ जाएगा, 6, 8, 10 और 15। ठीक है, आइए इससे अगला देखिए क्वेश्चन। ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि आपको मालूम चल गया, लेकिन एग्जाम में आपको किस प्रकार मालूम चले कि हमें किससे गुना करना है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। आप ले लीजिए 5, 6, 12, और यहाँ लीजिए 9, 18, और यहाँ कर दीजिए 15। तो अब रेशियो बताइए दोस्तों आप मुझे। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको बिल्कुल इजी समझ में नहीं आएगा कि ऊपर किससे गुना करें और नीचे किससे गुना करें। तो आप करिए क्या दोस्तों, आप यहाँ से B की वैल्यू लीजिए, ऊपर 6 है, नीचे कितनी है 9, इनको काटिए, ऊपर 2 आया, नीचे 3 आया। तो ऊपर 2 आया है ना, तो ऊपर वाली संख्या को नीचे गुना करना है। तो नीचे कितने से गुना, 2 से, और ऊपर किससे गुना, 3 से गुना। तो ऊपर से 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 15, आगे गुना करोगे तो 18, और यहाँ गुना करोगे तो कितना, 36,
और यहाँ अगर आप 2 से गुना करोगे तो वही वैल्यू आएगी 18, यहाँ करोगे तो 36 और यहाँ गुना करोगे तो कितना 30। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब आइए दोस्तों, रेशियो को कंप्लीट आपको बेसिक मैंने समझा दिया है, और यदि कोई चीज़ होगी समझाने की तो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू वो चीज़ें आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ समानुपात की, कि समानुपात होता क्या है। समानुपात, इसका यदि हम नाम देखें तो समानुपात मतलब समान अनुपात, मतलब समान अनुपात। कैसे? ये ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो सी और डी का होगा। हमें यही तो बोला है समान अनुपात, मतलब इनका अनुपात क्या है, समान है। और यदि अनुपात समान है तो ये हमारा समानुपात का क्या है, साइन है दोस्तों। तो इन दोनों रेशियो के बीच में क्या लग जाएगा, समानुपात का साइन लग जाएगा। कैसे लगेगा, यहाँ ये नंबर है 36 और ये नंबर है 5:10। अब इनका हम रेशियो देखें तो रेशियो कितना है 1:2, और यहाँ रेशियो देखें तो यहाँ भी रेशियो कितना है 1:2। तो ये दोनों नंबर है ना, ये क्या है, हमारे समान अनुपात में है। ये क्या है, समान अनुपात में है। ठीक है, तो समान अनुपात का आपको अर्थ समझ में आया होगा। इनका अनुपात क्या है दोस्तों, समान है। तो ये इसको हम इस अनुपात को किस प्रकार लिख सकते हैं, A/B = C/D। क्यों? क्योंकि दोस्तों यदि अनुपात समान है ना तो उनको हम बराबर बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो AB = CD। ये चीज़ आपको आगे काम आएगी, लेकिन आपको यहाँ से इस प्रकार ध्यान रखना है, इस पास पास वाली संख्याओं को गुना करते हैं और दूर दूर वाली संख्याओं को गुना करते हैं। कैसे? AB आया हमारा तो AD आएगा यहाँ से AD, और यहाँ से कितना हो गया CB। तो यहाँ से देखिए पास पास वाली संख्या कौन सी, B और C, और यहाँ से दूर दूर वाली संख्या A और D। इनका ही आपस में क्या होता है, गुना होता है दोस्तों। आइए आगे की चीज़ें और समझाता हूँ मैं आपको। अब इनसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ दोस्तों। एक होता है हमारा प्रथम समानुपात, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम फर्स्ट प्रपोर्शनल। ठीक है, क्या होता है हमारा प्रथम समानुपात। मान लीजिए कि प्रथम समानुपात, लेट अस फर्स्ट प्रपोर्शनल PRO क्या है, हमारा अक्स है। फर्स्ट प्रपोर्शनल क्या है दोस्तों, हमारा अक्स है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि हमारे पास फर्स्ट प्रपोर्शनल अक्स है और हमें दो संख्याएं दे रखी है A और B, तो जो हमारा फर्स्ट प्रपोर्शनल है ना उसका रेशियो A से होगा ना। फर्स्ट प्रपोर्शनल का रेशियो A से जितना होगा उतना ही हमारा A का रेशियो किससे होगा, B से होगा। फर्स्ट प्रपोर्शनल का रेशियो A से जितना होगा उतना ही रेशियो हमारा A का रेशियो किससे होगा, B से होगा। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि इस प्रकार चार संख्याएं समान अनुपात में थी तो AD का गुणनफल = BC का गुणनफल। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। तो यहां से गुना करिए दोस्तों, पास पास वाली संख्याओं को A², दूर दूर वाली संख्याओं को अक्स × B, और हमें अक्स की वैल्यू चाहिए तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A²/B। आपको ये चीज डायरेक्ट याद रखनी है दोस्तों। प्रथम समानुपात का सूत्र क्या होता है, A²/B। ठीक है, इसको लिख लीजिए साइड में। फिर देखिए क्या होता है प्रथम समानुपात, A²
अपॉन बी। अब देखिए द्वितीय समानुपात, और इसे मध्य समानुपात बोला जाता है। क्या होता है मध्य समानुपात? मान लीजिए मध्य समानुपात हमारा अक्स है। मध्य समानुपात क्या है? अक्स है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मीन प्रोपोर्शनल इज अक्स। ठीक है, तो जो रेशियो हमारा ए का अक्स के साथ होगा, जो रेशियो हमारा ए का अक्स के साथ होगा, वही रेशियो हमारा अक्स का बी के साथ होगा। वही रेशियो अक्स का बी के साथ, ए का अक्स के साथ होगा, वही रेशियो बी का अक्स के साथ होगा। देखिए वही रेशियो अक्स का किसके साथ होगा? बी के साथ होगा। मैंने आपको समझाया था अभी, पास पास वाली संख्याओं को गुना करिए और दूर दूर वाली संख्याओं को गुना करिए। तो पास पास वाली को गुना करोगे तो अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। हमें अक्स की वैल्यू चाहिए दोस्तों, सो दैट अक्स इज इक्वल टू रूट ए बी। तो हमारा मेन प्रोपोर्शनल कितना आया? अक्स इज इक्वल टू रूट ए बी। आइए थर्ड प्रोपोर्शनल देखिए किस प्रकार आता है। कौन सा? थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय समानुपात। सर पेन दिख रहा है क्या? चल रहा है इस साइड वाले। तृतीय समानुपात ये किस प्रकार आता है? यहाँ भी हमें दो ही नंबर दिए हुए होते हैं, और नंबर मान लीजिए हमारे क्या है? ए और बी। और हमने थर्ड समानुपात क्या माना? थर्ड प्रोपोर्शनल इज अक्स है दोस्तों। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, जो रेशियो हमारा किस प्रकार, मैं बताता हूँ। ए का रेशियो बी के साथ होता है, वही रेशियो हमारा बी का अक्स के साथ होता है। अक्स क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल। जो रेशियो हमारा ए का बी के साथ होता है, वही रेशियो हमारा बी का अक्स के साथ होता है। ध्यान से सुनना दोबारा, ए का बी के साथ जो रेशियो, वही रेशियो बी का अक्स के साथ। करिए गुना पास पास वाली संख्याओं को, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। यहां से किसकी वैल्यू? अक्स की वैल्यू निकालिए दोस्तों, तो कितनी? बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए, ये क्या है? हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ गया हमारा? सर पेन दूसरा दीजिए। क्या आ गया? थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन ए। ये यहां है बी स्क्वायर अपॉन ए। अब बचता है लास्ट हमारा चतुर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ समानुपात। और चतुर्थ समानुपात में हमें नंबर्स दिए हुए होते हैं दोस्तों 3। देखिए चतुर्थ समानुपात किस प्रकार होता है। यहाँ हमें नंबर्स 3 नंबर्स दिए हुए होते हैं, और इनका मतलब क्या होता है? हमारा चतुर्थ समानुपात हमने माना है अक्स। तो जो रेशियो हमारा ए का बी के साथ होता है, वही रेशियो हमारा सी का किसके साथ होगा? अक्स के साथ होगा। तो यहाँ से आप गुना करिए, तो यहाँ से हमारी क्या अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी सी अपॉन ए। तो ये हमारा चतुर्थ समानुपात हो गया दोस्तों। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, और रेलवे में तो प्रत्येक शिफ्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शनल होगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन बी। आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों प्रोपोर्शनल पूछेगा तो आपको 2 नंबर दिए हुए होंगे, और यदि चतुर्थ समानुपात पूछेगा तो ही 3 नंबर देगा वो। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन बी। मध्य समानुपात और द्वितीय समानुपात को क्या बोलते हैं हम? मीन प्रोपोर्शनल मध्य समानुपात, और उसका सूत्र होगा हमारा रूट ए बी। तृतीय समानुपात देखें तो बी स्क्वायर अपॉन ए, और चतुर्थ समानुपात होगा तो वो होगा हमारा बी सी अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो यदि ये चीज़ें आपको दोस्तों समझ में आई है
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और अब आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बेसिक से कंप्लीट क्वेश्चंस मिलेंगे और इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आप एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।